मतदान प्रतिशत से चुनाव परिणामों का नतीजा लगाने का कोई फार्मूला नहीं है। पहले हुआ करता था कि मतदान प्रतिशत ज़्यादा हो गया तो एंटी इनकम्बेंसी है, सरकार जा रही है, या कम हुआ तो सरकार के समर्थकों ने वोट नहीं डाला, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कई बार मतदान ज़्यादा हुआ, सरकारें रुक भी गई हैं, कई बार ज़्यादा होने पे चली भी गई हैं, कम होने पे कई बार सरकारें बची रही हैं और कई बार कम होने पे चली गई हैं। तो इसलिए ये कोई सट पैमाना नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि मतदान कम हुआ है तो ये देखना चाहिए कि किस वर्ग ने ज़्यादा मतदान किया, किसने कम किया। आमतौर पर जिन वर्गों को सरकार का समर्थक माना जाता है उन्होंने कितना मतदान किया, जिनको सरकार के विरोधी माना जाता है उन्होंने कितना मतदान किया, इस आधार पर थोड़ा बहुत। लेकिन इसके लिए बड़ी लंबी चौड़ी एक्सरसाइज ज़रूरत है। वो एक्सरसाइज अब बंद कमरे में बैठे नहीं कर सकते, उसके लिए बहुत ग्राउंड पर काम करने की जरूरत है। सेफोलॉजिस्ट वो एक्सरसाइज करते रहते हैं, तो वो एक तरीका हो सकता है। जहाँ तक चुनाव अब लगभग तो ख़त्म ही हो गया, मतदान हो ही चुका है, 4 जून को नतीजे आने हैं। जब चुनाव शुरू हुआ था तो उस वक्त चुनाव इस डिबेट से शुरू हुआ था कि 400 पार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन पाएगा या नहीं पाएगा। बीजेपी का दावा रहता था कि 400 पार हम ले लेंगे, लेकिन बहस ये होती थी 350 आएंगी एनडीए की या 325 आएंगी, बीजेपी की 370 आएंगी या 320 आएंगी या 300 आएंगी, ये बहस थी। मतलब 273 तो मान के चला जा रहा था कि ये आ ही चुका है जैसे, और वो एक कोने में रख दो, बाकी गिनती शुरू करो। लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा तो बहस बदलती चली गई और बहस ये हो गई कि भाई 300 आएंगे कि 250 आएंगे कि 270 आएंगे कि 273 आएंगे कि 220 आएंगे। बहस ये हो गई। और ये क्यों हुई बहस? इसलिए बहस हुई कि जमीन पर कुछ मुद्दे जो है वो उभर कर सामने आ गए, जो शायद चुनाव जब शुरू हुआ था उस वक्त तक नजर नहीं आ रहे थे। अब उन मुद्दों में पहली बात तो ये थी कि पूरे चुनाव में इस बार 2014-2019 में पूरा चुनाव नरेंद्र मोदी जी के नाम पर, उनके लिए और उनके द्वारा लड़ा गया। इस बार भी मोदी जी केंद्र में है चुनाव के। निश्चित रूप से या तो मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट पड़ा है या उनको हटाने के लिए वोट पड़ा है, इसमें कोई तो रहना। जो प्रधानमंत्री होता है वोट उसके पक्ष और खिलाफ ही पड़ता है, कोई पहली बार नहीं हो रहा है। जब जो भी प्रधानमंत्री होता है तो या तो उसको हटाना है या उसको बनाना है, तो ये रहता ही है। मोदी जी चूंकि जिस तरह से उनका व्यक्तित्व है, जिस तरह की लोकप्रियता है, जिस तरह उनका करिश्मा है, इसलिए वो चूंकि सारा चुनाव वो अपने ऊपर लेते हैं तो इसलिए ज़्यादा चर्चा उनकी होती है। मनमोहन सिंह की नहीं होती थी इतनी। तो मुझे लगता है कि ये चुनाव इस बार का केंद्रीकृत न होकर के विकेंद्रित ज़्यादा हो गया। जैसे लोगों ने कई जगह उम्मीदवारों को देखा, उम्मीदवार स्थानीय समीकरण हावी हो गए, जाति समीकरण हावी हो गए, जातियों के मूवमेंट इधर से उधर रिपोर्ट हुए कि भाई इस बार ये हुए। और कुछ मुद्दे जो विपक्ष ने उठाए तो लग रहा था शायद नहीं उठा पाएगा, लेकिन बाद में कोर हो गए। उसमें बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, अग्निवीर का मुद्दा और सबसे बड़ा एक संविधान को लेकर के बचाने का मुद्दा। उधर भारतीय जनता पार्टी ने और एनडीए ने इसके जवाब में लगातार पूरे चुनाव को हिंदू मुस्लिम का ध्रुवीकरण बनाने की कोशिश की, और जिस दिन कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हुआ उसको मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र बताने से लेकर के और आखिर में मुजरा तक जितने भी बयान आए उन सब में एक नैरेटिव ये करने की कोशिश हुई कि भाई हिंदुओं का ध्रुवीकरण जैसे होता रहा वो हो। अब हुआ कि नहीं हुआ ये नतीजों से पता लगेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को अपने टाइम एंड टेस्टेड हथियार पर ले गई। उन्होंने अपने घोषणा पत्र का जिक्र नहीं किया, उन्होंने अपनी उपलब्धियों का जिक्र शुरू में जब विकास की गारंटी और विकसित भारत की गारंटी, वो बाद में आते आते बिल्कुल उसका जिक्र गायब हो गया। सारा इसी पर रहा कि पिछड़ों का आरक्षण छीन के मुसलमानों को दे दिया जाएगा, हम इसको नहीं होने देंगे। पूरा जो है पिछड़ों, वंचितों का, दलितों का और आपकी संपत्ति ले ली जाएगी, हम घुसपैठियों में बांट दी जाएगी, इनमें हो जाएगा। तो मतलब कुल मिला के पूरा चुनाव सत्ता पक्ष की तरफ से इस नैरेटिव पर लड़ा गया, विपक्ष की तरफ से दूसरे नैरेटिव पर लड़ा गया। तो कहते हैं आमतौर पर कि जिसका नैरेटिव चल जाए परिणाम उसके पक्ष में झुके हुए माने जाते हैं। अब किसका नैरेटिव चला ये तो अपने अपने हिसाब से इसकी व्याख्या लोग करते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।